इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, इस अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाशानुवर्तन, इसको आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज के बाद आप प्रकाशानुवर्तन समझ जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आप लिख देंगे। तो आइए, एनसीईआरटी बुक क्रियाकलाप 7.2 में दिया हुआ है, ये जो फिगर है उसी से रिलेटेड है। आइए इसके एक एक बिंदु को ध्यान से समझते हैं। प्रकाशानुवर्तन, सबसे पहले परिभाषा क्या होगा, तो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो प्रकाश की ओर, देखिए ये जो पौधा है प्ररोह बोलेंगे इसकी फुनगी को, तना को, तो इसकी गति जब प्रकाश की ओर हो जाती है तो उसे ही हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई पौधा ऐसे जगह पर है जहाँ छाया है, तो वो पौधा स्वतः ही टेढ़ा होके आगे धूप की ओर निकल जाता है और ऐसे जगह पे पहुंच जाता है जहां उसे धूप मिलने लगे, तो ये प्रकाशानुवर्तन ही होती है। ये नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये पादप अपने आप ही कर लेता है। तो ये होता क्यों है, देखिए ये एक यहाँ प्रयोग दिखाया गया है। ये कमरा है और इसमें एक पौधा लगा दिया गया है इस फ्लास्क में। एक ऐसी खिड़की है जो कमरे के इस भाग पर खिड़की द्वारा धूप पड़ रहा है इस पौधे पर। अब कुछ दिन बाद क्या होगा कि यह पौधा धीरे धीरे प्रकाश की ओर अर्थात खिड़की की ओर मुड़ना शुरू होगा। ऐसा क्यों होता है ये जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, प्रकाश जिस साइड पड़ता है पादप पर, प्ररोह पर, तो यह एक उद्दीपन है और अनुक्रिया होना स्वाभाविक है। होता यह है कि प्रकाश जैसे ही इस प्ररोह पर पड़ता है, इसके ठीक विपरीत साइड ऑक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जैसे प्रकाश यहाँ से देखिए खिड़की से ये आ रहा है, इधर पड़ रहा है, तो ऑक्सिन हार्मोन इसके विपरीत साइड स्रावित होगा। अब ऑक्सिन हार्मोन जो है क्या है, तो ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि हार्मोन के अंतर्गत आता है, अर्थात अब इसके विपरीत साइड इसकी कोशिकाएं वृद्धि करेंगी, बढ़ने लगेंगी। तो क्या होगा, जैसा आप एक रिंग पर विचार करें, एक वलय पर विचार करें। वलय में क्या होता है कि उसका अंदर का जो व्यास है कम होता है और बाहर का व्यास अधिक होता है, इसीलिए वह घुमा हुआ लगता है। वही यहाँ भी क्रिया होती है। ये जो अंदर का भाग है, यहाँ ऑक्सिन हार्मोन स्रावित न होने से ये ज्यों का त्यों बना रहता है, क्योंकि ये बाहर का भाग है, यहाँ ऑक्सिन हार्मोन स्रावित हो गया तो ये बढ़ गया, तो अंदर उतना ही रहा, बाहर बढ़ गया। परिणाम स्वरूप यह घूमना शुरू हो जाएगा और उसी दिशा में घूमेगा जिस दिशा से प्रकाश आ रही है, क्योंकि ये उधर से छोटा और उसके विपरीत साइड से बड़ा है। अब यह प्ररोह तब तक यह क्रिया करेगा जब तक कि पौधे के सारे भाग पर यह प्रकाश न पड़ने लगे। तो यही मुख्य रूप से प्रकाशानुवर्तन के लिए प्रयोग है। यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि चित्र 7.5 प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया, अर्थात ये प्रकाश उद्दीपन है और इसकी अनुक्रिया में इसका घूम जाना, और यही है प्रकाशानुवर्तन। तो मुझे आशा है कि प्रकाशानुवर्तन आप समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा प्रकाशानुवर्तन क्या है और ये क्यों होता है। तो प्रकाशानुवर्तन क्या है, तो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाशानुवर्तन है। और यह मुख्य कारक क्या है, तो मुख्य कारक है ऑक्सिन हार्मोन, इसी के कारण प्रकाशानुवर्तन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में गुरुत्वानुवर्तन को समझेंगे। धन्यवाद।